जय श्री राम। जय सियाराम, जय सियाराम। अरे कि सुबह 9-10 बजे से इसकी तैयारी चालू हो जाती है। और दोस्तों ये वो झापू भाई का फेमस जो पानिया है ना, वो रेडी हो रहा है। ऊपर और नीचे दो और बीच में ये इनकी आटे की जो जो पानिया होता है, इस तरह से उसे प्रेस करके। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं इस समय जहां आया हूं वो है अलीराजपुर ज़िला, और उसमें लक्ष्मणी जो कि जैन तीर्थ है वहां पर आया हूं। और यहाँ क्यों लाया हूं, मैं लाया हूं आपको, पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है झापू भाई बघेल। जी हाँ, लक्ष्मणी में दाल पानी के लिए ये जो प्लेस है, गायत्री भोजनालय कह लीजिए या झापू भाई बघेल कह लीजिए, ये बेहद फेमस है। और इन्हीं की तारीफ सुनकर मैं फ़िलहाल यहाँ आया था। और शाम के 6 बजने वाले हैं। और जैसे कहें कि जब मैंने यहाँ पर देखा तो चूँकि ऑलरेडी खाना तैयार था, और झापू भाई से जब थोड़ी सी बात हुई तो क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है तो मैंने कल तक का वेट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी चूँकि खाना रेडी है तो यहाँ पर मैं खाना दिखाता भी हूँ और उस खाने का टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों बाहर छोटी छोटी सूचनाएं लगेगी, केवल नगद व्यवहार है और ऑनलाइन जैसे कहें कि ट्रांजैक्शन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाहर इनके नाम और नंबर लगे हुए हैं। इधर ये गायत्री भोजनालय। जब आप अलीराजपुर से कुक्षी रोड की ओर बढ़ते हैं तो बीच में 7 से 8 किलोमीटर आगे जाने पर झापू भाई बघेल का ये जो गायत्री भोजनालय है ये आ जाता है। दाल पानी के लिए फेमस है और इनकी कहानी भी मज़ेदार है, सुनाता हूँ आपको। और ये पर्टिकुलर उनका ये वो प्लेस है जहाँ खाना सर्व किया जाता है। आप चाहे तो टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खा सकते हैं, चाहे तो इस तरह से ये कहें कि बिठाकर खिलाने का भी सिस्टम है, पंगत वाला। और इनकी ख्याति थोड़ी सी बताता हूँ मैं आपको। ये जो पिक्स हैं, ये पिक्स बताते हैं कि शासकीय सेवा के अधिकारी से लेकर नेता और सेलिब्रिटी तक यहाँ पर इनके दाल पानी का टेस्ट कर चुके हैं, उनके स्वाद का लुत्फ़ ले चुके हैं। दोस्तों ये किचन वाला एरिया है, उधर तो सिटिंग अरेंजमेंट है और ये इधर किचन, मतलब जहाँ पर ये जो दाल पानी है झापू भाई के वो फेमस रेडी होते हैं। ये सामने इतने सारे कंडे हैं और ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको मोबाइल पर बात करते हुए, ये झापू भाई है। पिछले 37 सालों से लोगों को यहाँ पर दाल पानियाँ खिला रहे हैं। देशी अंदाज है लेकिन शायद उनके आतिथ्य परंपरा और स्वाद में कुछ इस तरह का दम है कि दूर दूर तक फेमस है यह जगह। लक्ष्मणी जैन तीर्थ है और जैन तीर्थ के पास में ही ये गायत्री भोजनालय, जहाँ पर इनके फेमस दाल पानी मिलते हैं झापू भाई के। तो दोस्तों झापू भाई आज बेहद थके हुए हैं, लेकिन ये इस तरह से ये आटा लग चुका है दाल पानी का। हालांकि शाम की 6 बज रही, लेकिन यहाँ पर 6 बजे भी ग्राहक आते हैं और ये इस तरह से पानी में डाल देंगे। ये क्या उबलते हैं फिर कितनी देर तक? आधा घंटा ये पानी में इस तरह से आधा घंटा उबलते हैं। और ये उधर क्या दाल है? उधर दाल है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या मिलता है? दाल बाटी पानिया, और साथ में क्या देते हो? चटनी वगैरह। अरे कि सुबह 9-10 बजे से इसकी तैयारी चालू हो जाती है। और ये बाफले हैं ना? ये बाफले हैं। बाफले अपने पास आटे के हैं ना? गेहूँ के आटे का। और पानिया मक्की का है। पानिया मक्की का है। वही दोस्तों मैं जिस तरह से आपको कह रहा था कि पानिया मक्के का बनता है। और दोस्तों ये वो झापू भाई का फेमस जो पानिया है ना, वो रेडी हो रहा है। और ये इस तरह से पहले ये आटा होता है और इस आटे को झापू भाई ये पलाश का पत्ता कह रहे थे कि ये पलाश का पत्ता होता है। हालांकि मालवा में इसे खाकरे का पत्ता भी कहा जाता है। उन खाकरे के पत्तों में इसे इस तरह से लपेट दिया जाता है। आपको मैं लेकर दिखाता हूँ। इस तरह से ऊपर और नीचे दो और बीच में ये इनकी आटे की जो पानिया होता है, इस तरह से उसे प्रेस करके दबा दिया जाता है। और बाद में इन्हें फिर कंडे के बीच में सेका जाता है। और सबसे खास बात ये होती है कि जब तक ये पूरा पत्ता जलता नहीं है तब तक ये जो पानिया है वो रेडी नहीं होता है। और जब ये पत्ता पूरा जल जाता है, यानी कि पानिया जब सीख जाता है ना, तब ये पत्ता अपने आप पूरा जल जाता है और उसके बाद ये फिर यहाँ से हटता है। तो दाल का जो तपेला है उसमें खट्टी मीठी दाल है। 4 लोगों की थालियाँ पैक हो रही, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं झापू भाई। और ये पास में बाफले अभी भी कितनी बजे तक चलता है झापू भाई?
जो दाल बाफले और पानी है ना, सुबह 12 बजे से चालू हो जाते हैं और रात में 10 बजे तक आपको मिल जाते हैं। अभी शाम की 7 बज रही है और अभी मैं जस्ट खा के उठा हूँ और अभी भी सामने आपको तपेले में वो बाफले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी कहीं से एक ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर वहाँ पर पैक हो रहा है। झापू भाई उसी चीज़ को पैक कर रहे हैं। दोस्तों झापू भाई अभी जो पानिया जो रेडी हुआ ना, उसमें घी मिलाने का काम कर रहे हैं। बेहद सरल सहज स्वभाव के हैं। और क्या बचपन से सिलसिला चालू हो गया था झापू भाई? कितना साल हो गया आपको? 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए। वो सीखा कहाँ पे ये आपने? लो ये चार थाली के जैन मंदिर में। जैन मंदिर में? अच्छा, तभी इतना आप जो मार्ग टेस्ट है आपका। दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कहें ना कि देशीय पारंपरिक वातावरण मिलेगा। नीचे जो लिपाई है वो भी मिट्टी की है, यानी कि गोबर से लिपा हुआ है। पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है। इस तरह से थाली आ जाती है। तो बहुत लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है इसमें। केवल एक कटोरी आई है और ग्लास आया है और यहाँ पर आपको पानी भी मिलेंगे और बाफले भी मिलेंगे, जो कि थोड़ी देर बाद थाली में आने वाले हैं। तो इस तरह से लोग नीचे भी बैठ जाते हैं झापू भाई के यहाँ, और इस तरह से टेबल कुर्सी लेकिन चूँकि जैसे कहते हैं कि दाल बाफला या दाल पानिया जो है उस ज़मीन पर बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है। तो लोग जनरली नीचे बैठना प्रेफर करते हैं, तो लोग नीचे बैठ रहे हैं। दोस्तों मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ जो गायत्री भोजनालय यानी कि जो झापू भाई का जो दाल पानिया है वो शाम को भी मिल सकता है। मैं तो एक जनरल जैसे कहना एक आइडिया लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल मुझे कब आना चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस समय आ गया था। शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि जैन तीर्थ है या वो भी जो भी रीज़न है, तो अभी भी काफ़ी सारा रश है यहाँ पर। इस हाल में करीब 15-20 लोग हैं। इतनी छोटी जगह के हिसाब से 15-20 लोग भी काफ़ी होते हैं। तो खाना रेडी था, तो मैंने सोचा कि यार जब सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और फिर दाल पानी या दाल बाफले जैसी चीज़ तो फिर मिस क्यों किया जाए। तो मैं भी रेडी हो गया। झापू भाई ने कहा कि आप अभी टेस्ट कर लीजिए, तो थोड़ी देर में खाना आने वाला है, तो सब कुछ टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों इस तरह से परोसगारी होती है, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी शादी की या किसी फंक्शन में पंगत में बैठे हुए हो और उसी अंदाज में बड़े प्यार से आपको खिलाया जाता है। यहाँ का जो दाल बाफला या दाल पानिया, जो आप मांगे बाफला भी मिलता है यहाँ पर, पानिया भी मिलता है। उसके बाद वो जो छोटे उस्ताद है वो बाफले और पानिया लेकर आ रहे हैं और परोसते हुए इधर मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने अपना एक कोना पकड़ा हुआ है ताकि थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस ना हो। भाई का तो मैं दिखाता हूँ आपको पास से। और ये भाई आ गया है। ठीक है, पानी है? हाँ पानी है। बाफले ये उसके मक्की के हैं कि आटे के? हाँ वो आटे के हैं। अच्छा, ये पानी आ गया है और भाई देगा मुझे। तो दोस्तों ये झापू बाई की जो थाली है उसमें ये जो 3 पीस दिखाई दे रहे हैं, आपको बताता हूँ। ये पानिया है। बेसिकली जो पानिया होता है ना, वो जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के बीच में इसे ये सिकते हैं और उसके बाद बनते हैं। और ये बेसिकली बाफला है जो पानी में उबल कर बनता है। यदि आपको पानिया कैसे बनता है ये देखना है तो मैंने मांडव वाले ब्लॉग में बताया है कि पानिया किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे शूट करने को मिल सकता है। मैं करीब 1 बजे से ड्राइव कर रहा था, 6 बजे यहाँ पहुँचा और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे तुरंत ही यहाँ पर जो खाना है वो रेडी मिल गया है। हालांकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि थोड़ी भूख थी तो कुछ खा लिया जाए। लेकिन इतना लंबा ड्राइव करके आने के बाद वो तुरंत खाना खाना है, थोड़ा सा टीडियस वर्क होता है। लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ इसे निपटा ही लिया जाए, कल कुछ और प्लान कर लेंगे। तो मेरे सामने थाली आ चुकी है झापू भाई की फेमस, और इसे ट्राई करके देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कितना अप टू मार्क है। राइस एड ऑन करने के लिए ये एक और कुछ बिल्कुल स्पाइसी चीज़ आई है। ये चटनी है, क्या है मैं अभी जो बालक आता है उससे पूछता हूँ और समझता हूँ कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों ये झापू भाई की फेमस दाल बाफले या दाल पानी की जो थाली वो मेरे सामने आ चुकी है। मैं ज़मीन पर बैठा हूँ और मुश्किल रहेगा इस बात से, क्योंकि मुझे झुकना ज़्यादा पड़ेगा शूट करने के लिए। और चलिए इसका टेस्ट करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है।
और दोस्तों वो जो मैं आपको बता रहा था स्पाइसी ऐड करने के लिए, बेसिकली वो तरी है। दाल चूँकि थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उसे किस तरह से थोड़ा स्पाइसी बना लिया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ये तो आइए सबसे पहले पापड़ा खाकर देखते हैं। दाल बाफला जो खाना होता है ना, उसका जो बेस्ट तरीका होता है कि आप पूरा इसे मैश कर लीजिए, यानी कि बाफले या जिसे कहते हैं पानी को पूरा मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद खाइए। मैंने जुगाड़ लगाई, क्योंकि ट्राइपॉड थोड़ा सा नीचे जा रहा था, तो मैंने जुगाड़ लगा कर थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, और अब मज़ा आएगा इस तरह दाल पानी को खाने में, तो दाल बाफले को खाने में। क्योंकि जब तक पूरी तरह से इसे मैश ना करें तब तक मज़ा नहीं आता है। ये मालवा का बेसिकली पारंपरिक खाना है। वैसे तो जो दाल बाटी है वो राजस्थान से निकली है, लेकिन मालवा में भी इसे उतने ही शौक से खाया जाता है, उतने ही चाव से खाया जाता है। साथ में इन्होंने लहसुन की चटनी दी है, और प्याज का जैसे कहें कि सलाद है, ये भी मिल जाएगा आपको। आपके खाने को इजीली डाइजेस्ट करेगा। अब मैंने मैश कर लिया है इनका दाल बाफला और दाल पानिया, और चलिए फर्स्ट बाइट लेके देखते हैं। उसको इनका जो तरी है खतरनाक वाला स्पाइसी है। मैंने फर्स्ट बाइट जो लिया वो तरी वाला लिया, लेकिन नो डाउट अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी क्यों इतनी तारीफ है और क्यों लोग यहाँ पर इतना आते हैं। और एक चीज़ और, मुझे दिन भर की थकान थी और कुछ खाया भी नहीं था, तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट बाइट अंदर गया है, जो टेस्ट अब तो बाहर निकल कर आया है, तो डेफिनेटली आवाज़ भी निकल रही है। दाल खट्टी मीठी है, खास बात। भाई का जो जैसे कहें अध्ययन है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो खाने का टेस्ट है वो अच्छे राजस्थानी महाराज को मात देना है। क्योंकि कहते हैं कि स्पेशली जो शादी में होते हैं, रिसेप्शन होते हैं, उसमें जो दाल बाफले की जो पार्टी होती है, तो उसमें स्पेशली राजस्थानी कुक को बुलाया जाता है दाल बाफले वगैरह के लिए। वो जो टेस्ट आता है वही टेस्ट फिलहाल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाफला उतना ही सॉफ्ट है और घी में डुबा हुआ। तो मैं ब्रेक लेता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर से कुछ चीज़ों को रिव्यू करते हैं। और दूसरे भी थोड़ी पहले जब मैंने ठाकुर भाई से चर्चा की कि आपने कहाँ से सीखा ये सारी चीज़ें, उनका कहना था कि बेसिकली उन्होंने जैन मंदिर में बचपन में काम किया हुआ है। तो वहाँ पर क्योंकि आप जानते समझते हैं कि जैन कम्युनिटी होती है, तो स्पेशली टेस्ट के लिए कितनी जैसे कहें कि कॉन्शियस होती है। उनके हाथ का जो खाना होता है तो उसका जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। तो उन्होंने जैन मंदिर में ही इसे बनाना सीखा। तो जब उनकी मास्टरी हुई उन्होंने फिर अलग से जो बनाना सीखा।
हालांकि आज जब मैं चर्चा कर रहा था तो उनका कहना था कि अब तो बना कर थकने लगे, उनकी कमर टूट जाती है, तो क्योंकि फेमस इतने हो चुके हैं, इतने वीडियो बन चुके हैं, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, जैन तीर्थ है पास में लक्ष्मणी, तो उसके चलते खांसी के ले बस। लोग यहाँ पर उभरते हैं, उनके हाथ का खाना खाते हैं और बरसों बरस उन्हें याद रखते हैं। दोस्तों मेरे चेहरे का आपको पसीना बता रहा होगा कि इनकी जो लहसुन की चटनी है और जो इनका जो तरी है बहुत खतरनाक है, बेहद स्पाइसी। तो उसके बगैर मज़ा भी नहीं आ रहा है, केवल खट्टी मीठी दाल आप खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा स्पाइस ऐड ऑन कर लीजिए, चाहे खाना हो चाहे आपकी लाइफ हो, दोनों चीज़ें मज़ेदार हो जाती हैं जब थोड़ा सा स्पाइस ऐड ऑन हो जाता है। मुझे बताया कि यहाँ पर चरखी दाल भी है, आपके ऊपर है कि आपको खट्टी मीठी दाल लेना है या चरखी वाली लेना है। हालांकि मेरे पास खट्टी मीठी आई थी, लेकिन मैंने बाकी चीज़ों को लहसुन की चटनी और दही है इसको उसे एक करके थोड़ी स्पाइसी कर दिया। तो पहली बार ऐसा हो रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं वीडियो कब बनाऊँ और ज़्यादा, लिटरली टेस्ट इतना बढ़िया है। और अभी झापू भाई मुझसे पूछे गए कि सब जम रहा है कि नहीं, वीडियो सही बन रहा है कि नहीं। लिटरली वीडियो भी मस्त बन रहा है। और अब ये तो आपको डिसाइड करना नहीं, खाना तो डेफिनेटली बेहद मस्त बना है। तो एक चीज़ और आज जिसे कहें सहयोग कह लीजिए, कहते क्योंकि आज नाग पंचमी और कहते हैं कि आज के दिन चूल्हा नहीं जलेगा, मतलब तवा नहीं चढ़ता है, तो आज के दिन वैसे भी दाल बाटी खाई जाती है। मेरा कोई प्लान नहीं था लक्ष्मणी में खाना खाने का, आज मेरा जो प्लानिंग में शेड्यूल करके आया था वो कल का करके आया था, लेकिन झापू भाई ने कहा कि आज ही चूँकि चीज़ें रेडी है तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना टाइम को सेव कर लिया जाए। टाइम भी सेव हो रहा है, आज ट्रेडिशन भी नहीं टूटा, दाल बाटी खाने का जो मौका होता है नाग पंचमी पर, तो दाल बाटी भी मिल गई, ऊपर वाले का आशीर्वाद, और वीडियो भी रेडी हो गया। यानी मेरा एक दिन बच गया, जो मेरे पास दूसरा दिन अवेलेबल है उसमें कुछ और काम कर लेना है। नाक बह रही हो, पसीना आ रहा हो, लेकिन उसके बाद भी यदि आपका हाथ नहीं रुक रहा हो तो ये प्रूव करता है कि टेस्ट ज़बरदस्त है। दोस्तों ये जो खाना है ना, ये पूरा घर जैसा खाना है, मतलब जिस तरह से आप घर में अपने दाल बाफले खाते हैं ठीक वही टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नो शोशेबाजी, नो तामझाम, सीधा सिंपल। आइए आप, बहुत ज़्यादा आइटम नहीं, थाली में दाल मिलेगा, दही मिलेगा, दाल मिलेगी, चटनी मिलेगी, दैट्स इट। लेकिन यही चीज़ सफिशिएंट है, टेस्ट इतना बढ़िया है। तो जिसे कहें कि पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। वास्तव में यहाँ का जो खाना है ना बेहद टेस्टी है। दाल मुझे बिल्कुल अप टू मार्क लगी, और यहाँ पर मुझे अभी बड़वानी से आए हुए 2 भाई लोग मिल गए हैं, जस्ट उन्हें फ्रेम में लेता हूँ मैं। दोस्तों मुझे बड़वानी के पास से आए हुए गेंदालाल जी और हेमंत भाई मिल गए थे, दोनों पाटीदार हैं, और यहाँ पर चूँकि मिल गए मुझे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ स्क्रीन शेयर कर ली जाए। किस तरह का क्या लगा आपको खाने का? अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। आप तो पहले भी आते रहते हो? आते हैं। क्या रेगुलर आना होता है? हाँ, 2-4 बार आ जाते हैं साल में। साल में 2-4 बार आ जाते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग के सफ़र पर जब भी आप कहीं जाते हैं ना, कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात हो ही जाती है, और ये रिलेशन कुछ इस तरह से लॉन्ग टर्म बनता है कि जब कभी अगली जो मुलाकात होती ना तो वहाँ भी याद आता है कि यार वहाँ लोग मिले थे। तो यदि यदि मनावर जाना होता है तो भाई लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। दोस्तों चलते चलते एक चीज़ और बता दूं आपको कि इतना टेस्टी और इतना बढ़िया खाना, लेकिन आज भी इतने महंगाई के टाइम में इसका जो रेट है वो सिर्फ 100 रुपये। जी हाँ, ना 200 है ना 250 है, इंदौर जैसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ 100 रुपये में बढ़िया घर जैसा क्वालिटी का आपको दाल पानी और दाल बाफला मिलता है। तो यदि कभी आप अलीराजपुर आएँ तो
लक्ष्मणी में झापू भाई का दाल पानिया और दाल बाफला मिस मत करिए। और दोस्तों ये झापू भाई बघेल मोबाइल नंबर, आप चाहें तो पहले से कॉल करके आ सकते हैं। एडवांस आर्डर बुकिंग भी हो जाता है। यहाँ पर पार्टीज़ होती है, बर्थडे पार्टी हो जाती है, या आप लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं तो पहले से यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं, इसलिए नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों झापू भाई अपने कामकाज में व्यस्त हैं, अभी फिलहाल वो प्याज काटने में लगे हुए हैं। और आज लक्ष्मणी में था, मैं अलीराजपुर ज़िले में है ये। जब आप अलीराजपुर से कोक्षी की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में करीब 7-8 किलोमीटर दूर जाके लक्ष्मणी आता है, जो कि एक जैन तीर्थ है। यहाँ पर जैन मंदिर भी है और यहीं पर झापू भाई के फेमस आपको दाल पानी और दाल बाफले मिलते हैं। इसी स्वाद को कवर करने के लिए इसकी तारीफ सुनकर मैं यहाँ तक आया था। झापू भाई अपने काम में व्यस्त हैं और उनका कहना है कि यार मैं वीडियो इतने बन चुके हैं और लोग इतने आने लगे या मैं थकने लगा हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सहज है। और उसके साथ एक अच्छी मुलाकात रही, अच्छी बात हुई। और आज के इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और साथ ही झापू भाई के जो दाल पानी और दाल बाफले पसंद आए हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ भी जाऊँगा इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करूंगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ मिलता है तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।